मानस श्रृंखला में आज का विषय गृहस्थी भाग 2। जो परिवार सुख से जी रहा है वहां किसी के मन में कोई टीस नहीं है, ग्लानि नहीं है, मन में प्रायश्चित का ताप नहीं है, तब उसके पाप कैसे जलेंगे? ईश्वर कहता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूं उसे तिल तिल कर जलाता हूं। यही ईश्वर के सानिध्य का मार्ग है। जहां दिल में दर्द है वहां ईश्वर का संबंध है। यही मार्ग मोक्ष द्वार तक जाता है। ईश्वर दिमाग में नहीं रहता, इच्छा दिमाग में नहीं उठती। दिमाग तो घर में भी तोड़फोड़ करवाता है और बाहर समाज और शासन में भी। तोड़फोड़ का दूसरा कारण है अहंकार। एक परिवार में 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती है। अहंकार का प्रभाव खुद की पीढ़ी में या अगली पीढ़ी के बीच कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। तीसरी पीढ़ी के साथ इसका विपरीत भाव अर्थात मिठास रूप दिखाई पड़ता है। क्योंकि आज पहली और तीसरी पीढ़ी का साहचर्य घटता जा रहा है, तब वहां मिठास जीवन से बाहर होता दिखाई पड़ेगा। सास बहू का झगड़ा मात्र अहंकार या दहेज से जुड़ा नहीं है। ये तो संस्कारहीन परिवार तक ही सीमित है। संस्कार युक्त परिवारों में जब सास अपनी बड़ी बहू को अगली पीढ़ी की सास बनाने का प्रयास करती है, तब बहू के लिए पीहर की परंपराओं को भुला देना सहज नहीं लगता। बड़ी उम्र में शादी के कारण बदलाव का लचीलापन समाप्त प्राय हो जाता है, वरना किसी अन्य कारण से टकराव नहीं होता। घर में जैसा व्यवहार बहू के साथ किया जाएगा वही संतान तक पहुंचेगा। मेरे पिछले भोपाल प्रवास में एक सरदार जी से मुलाकात हुई। बात का विषय था सबद और कीर्तन। सृष्टि शब्द से, ध्वनि से, नाद से होती है। शास्त्र भी ऐसी ही घोषणा करते हैं। बात बात में सरदार जी बोले, मैंने अपनी बहू को एक ही शिक्षा दी है कि जब गर्भ धारण करें तब से प्रसव काल तक किसी भी एक हरि नाम का सुमिरन करते रहना, सीताराम, राधे श्याम वगैरह। जब अभिमन्यु पेट में चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख सकता है तो अवश्य तेरी संतानें बहुत सुंदर और संस्कारवान होंगी। अभी उसके 2 लड़के हैं, घर के लिए तो देवता ही हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, तब घर में हर संतान में दिखाई देते होंगे। फिर प्रत्येक संतान ईश्वर अंश भी है, कुछ न कुछ विशिष्ट भी उसमें होगा। कौन माँ बाप उसका आकलन करता है? कौन उसके झुकाव के अनुरूप उसकी शिक्षा पालन पोषण करता है? हम जातिवाद के मामले में तो कट्टर हैं, किंतु वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। वर्ण शरीर का नहीं होता, आत्मा का होता है। एक ही परिवार में भिन्न भिन्न वर्णों जीव पैदा हो सकते हैं। सबको यदि एक समान मानकर शिक्षा दीक्षा कराई गई तो समझो कि वे साथ नहीं रह पाएंगे। अपना कर्म भी आगे चलकर बदल लेंगे। इसमें भी ऋणानुबंध का बड़ा खेल जुड़ा है। नए कर्मों में भी जीवन भर विरोधाभास बना ही रहेगा। छोटा बच्चा अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, ध्वनि शब्द से अनभिज्ञ होता है, अक्षम होता है। हम उसकी समझ पर प्रश्न करते रहते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। माँ बाप के भोग एवं योग दोनों को ही बच्चे बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। उनको पुस्तक की तरह पढ़ते रहते हैं। सारा कुछ भीतर ही जमा होता जाता है, बाहर कुछ निकलता ही नहीं। गर्भावस्था में मूलतः नाभि के जरिए माँ के स्पंदनों को ग्रहण करता है। वहां कोई तीसरा माध्यम बीच में होता ही नहीं। प्रसव के बाद संतान काल क्रम से दूर होती ही चली जाती है। माँ ने यदि गर्भस्थ अवस्था में संतान को पका दिया तो ठीक, वरना उस कच्चे घड़े को जमाना क्या स्वरूप देगा? माँ के हाथ के बाहर की बात हो जाती है। पक्के घड़े को कोई नहीं बदल सकता। माँ जान जाती है कि उसकी संतान क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। पूरी उम्र उसे चिंता नहीं रहती अपने संतान की। एक 4 साल के बालक ने माँ से पूछा, माँ
मेरा, पिताजी का या और किसी का भी पेट इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही पेट इतना बड़ा क्यों है? माँ को समझ में नहीं आया कि इतने अबोध बालक को क्या उत्तर दिया जाए। वह चुप रही। तभी बालक का दूसरा प्रश्न सामने आया। आपके सीने पर ये दो गेंद जैसे क्या है? पापा के और मेरे सीने पर क्यों नहीं? इस बार मां मुस्कुरा दी। बेटा, 4 माह बाद इस घर में तुम्हारे जैसा बालक आने वाला है। वह स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ईश्वर ने उसके भोजन की यहाँ व्यवस्था की है। बच्चा भी खुशी से उछल पड़ा। जो बच्चा 4 माह बाद धरती पर आएगा, ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था कर रहा है। मैं तो 4 वर्ष पहले आ चुका हूँ। मेरे खाने की व्यवस्था तो वह बहुत पहले कर चुका होगा। आगे चलकर यही सुखरात हुआ। बच्चा कब कहां से क्या समझ बैठे ये कहा नहीं जा सकता। अतः हमेशा उनके आगे संभ्रांत, गरिमापूर्ण और मधुर भाषा का ही प्रयोग करना संस्कारों का अंग होता है। अभद्र भाषा सुनने से, बोलने से दोनों का ही शरीर रोगी होता है। स्वच्छ जल में भी अभद्र भाषा के नियमित प्रयोग से दुर्गंध आने लगती है। शरीर में तो 70% जल ही है। जीवन में एक ही पाठशाला है जहां हम स्वतंत्रता की परिभाषा को आत्मसात करते हैं। वह घर है, संयुक्त परिवार है। इसके अभाव में स्वच्छंदता सीखता है आदमी। सुख के लिए, ऊंचा उठने के लिए मर्यादित जीवन ही पहली शर्त है। मर्यादाहीन पुरुष कभी गलत काम करके लज्जित नहीं होता। कोई भी तंत्र हो, मर्यादा ही उसकी स्वरूप व्याख्या है। व्यक्ति इतना परिपक्व तो संयुक्त वातावरण में ही हो सकता है जहां उसका मर्यादित स्वरूप दृढ़ता से प्रतिष्ठित रहता है। इसमें मां और पत्नी की मुख्य भूमिका होती है। विवाह पूर्व जीवन के पाठ्यक्रम को आज बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। इसके बिना ही स्वच्छंदता के प्रयोग भी होने लगे हैं। इससे मानवता का महत्व घट गया है। पशु मानो मानव देह में विचरण करने लगा है। जिस जीव को मां का एक डिंब 80 करोड़ 70 लाख शुक्राणुओं में से चयन करके संतान रूप में अद्वितीय बनकर अवतरित करता है, संस्कारों के अभाव में वही जीव इस शरीर में 100 साल पूरे करके चला जाता है। पढ़ता है, नौकरी करता है, बच्चों का पेट भरता है और मर जाता है। पशु भी तो यही करते हैं। माया के इस आवरण को द्वितीय स्तर पर पत्नी हटाने का प्रयास करती है। वह पति के श्रेण पक्ष को पूर्णता प्रदान करती है। माया भाव का वहां नया विकास करती है। जीवन में स्वतंत्रता का पर्यायवाची एक ही संबंध है, पत्नी। वहां मर्यादा, माधुर्य, लज्जा और संकोच है। माया का पूर्ण विकसित रूप किंतु सब प्रारब्ध के नियंत्रण में। वही तय करता है कि पत्नी का मोहपाश बंध का कारण होगा कि उसकी ताड़ना, उसका प्रतिकार, अहंकार पति के आगे झुकने को तैयार नहीं होगा। ऐसे पति भाग्यशाली माने गए जो स्वतः ही मुक्त हो गए। उनका स्त्रीण भाव सीधा ईश्वर से जुड़ जाता है। इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति का घर मोक्षधाम बन जाता है।